Alright students, so today we are starting मैथ्स पार्ट 1। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैथ्स पार्ट 1 में सेकेंड चैप्टर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो दिस वाज अ लेक्चर अबाउट अ प्रैक्टिस सेट 1.4। सो इन दिस लेक्चर वी आर कवरिंग होल प्रैक्टिस सेट 1.4। सो बिफोर मूविंग अहेड टू द टॉपिक, सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरीवन नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? यस दादा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? तो सबसे पहले तो कितने वेरिएबल्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? एक ही टाइप का वेरिएबल होता है और पावर कितना होता है? 2। देन उसके बाद यहाँ पर तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर एक नंबर होगा और राइट हैंड साइड क्या होती है? हमेशा 0 होती है। तो व्हाट इफ इसका कुछ जनरल फॉर्म तो होगा दादा। जनरल फॉर्म मतलब जो बेसिकली हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं हर चीज में, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी हम लोगों ने जनरल फॉर्म देखा था, तो इसका भी जनरल फॉर्म होता है। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज अ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान में रखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है यहाँ पर? सो इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है? ये जनरल फॉर्म है। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जनरल फॉर्म तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन ये जनरल फॉर्म में जो ए बी सी है ये क्या होते हैं? तो इट इज अ नंबर्स, बराबर नंबर्स होते हैं, और ये होता है वेरिएबल, उसका पावर, वेरिएबल और उसका पावर। तो ए बी सी ये नंबर्स हर एक इक्वेशन में अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। किसी इक्वेशन में यहाँ पर 2 हो सकता है, किसी इक्वेशन में यहाँ पर -5 हो सकता है, किसी इक्वेशन में यहाँ पर +3 है, तो किसी इक्वेशन में यहाँ पर -9 है। ओके, ऐसे अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं। सो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 2.4, सो इन द प्रैक्टिस सेट 2.4 सबसे पहले जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, सो इट इज अ 2.4। तो 2.4 प्रैक्टिस सेट में क्या दिया है? कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द एबीसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उन लोगों ने, वहां पर लिखा है कि कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द एबीसी। सो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ओके, कंपेयर करके। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले देखो, काफी इजी प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहले उन लोगों ने हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसे कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ। सो मैं यहां पर लिखूंगा comparing above equation with general form ax square plus bx plus c is equal to 0। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे बताओ a मिलेगा, तो a का वैल्यू मुझे चाहिए, उसके बाद मुझे किसका वैल्यू चाहिए? b का वैल्यू चाहिए, और लास्ट में मुझे किसका वैल्यू चाहिए? c का वैल्यू चाहिए। तो मुझे बताओ a का वैल्यू क्या होगा? x है, बाजू में है 1, मतलब क्या होगा? +1। ये क्या है वैल्यू? -7। ये क्या है? +5। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वैल्यू। तो पहली वैल्यू मुझे क्या मिली है? 1, दूसरी वैल्यू -7, तीसरी वैल्यू 5। खत्म हो गया। ओके, सो इतना ही करना है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में, जहां पर एबीसी के वैल्यू निकालने बताया ना उन लोगों ने। एबीसी का वैल्यू निकालना कितने मार्क्स को आता है ये एग्जाम में? 1 मार्क्स। ओके, सो 1 मार्क्स में तुम लोग को सिर्फ ए बी सी के वैल्यूज निकालने, और 2 अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए हैं। यहाँ पर दिया है 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। ये भी क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में। सो यहाँ पर मुझे बताओ, ये सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या यज्ञेश? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं। देखो, 2m स्क्वायर प्लस 5m इधर आएगा तो क्या बनेगा? -5m प्लस 5 इधर गया तो क्या बनेगा? सॉरी, माइनस इधर गया तो प्लस इज इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन सा डायलॉग लिखना है यहाँ पर हम लोगों को तनिष? तो हम लोगों को डायलॉग लिखना है कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म। ओके, सो ये डायलॉग मैंने यहाँ पर देखो लिख लिया। ओके, अंडरस्टूड। अभी डायलॉग लिखने के बाद जनरल फॉर्म क्या आएगा रे? जनरल फॉर्म क्या है बोलो? ए एक्स स्क्वायर लिखोगे ना, बट वेरिएबल कौन सा है रे गधे लोग? m है ना, तो m लिखो वेरिएबल के जगह पे। ए एम स्क्वायर
प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। आया समझ में? ओके, अभी यहाँ पर मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। बी का वैल्यू कितना आएगा, -5 आएगा। रुको, -5 अच्छे से लिखने दो, -5 आएगा। सी का वैल्यू कितना आएगा, तो 5। हो गया, खत्म। आ रहा है समझ में? चलो अभी लास्ट क्वेश्चन है उसी प्रैक्टिस से 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 से थर्ड वाला क्वेश्चन है। सो थर्ड क्वेश्चन इज नथिंग बट y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। ये क्वेश्चन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए y स्क्वायर, ये 7y इधर आएगा तो क्या बनेगा, -7y। तुम लोग बोलोगे दादा x स्क्वायर भी है, bx भी है, पर c नहीं है। तो c नहीं है तो हम लोग क्या देंगे, 0 इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लोगों ने जो भी कॉपी पेस्ट किया था लास्ट टाइम, क्या था वो, क्या लिखा था, कंपेयरिंग, एक सेकेंड, क्या लिखा था, कंपेयरिंग अबव विथ जनरल क्वाड्रेटिक। क्या है फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ए एक्स आएगा या फिर वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर ना, और उसके बाद क्या आएगा, बी वाई, उसके बाद क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, बी का वैल्यू कितना है -7, सी का वैल्यू कितना है 0। आया समझ में? हो गया। फिर 2.4 में से हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल कितने सम है, तो 6 सम है, बराबर। तो ये भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 6 सम। तो देखो कैसे किया जाता है। तो बिफोर एडिंग टूवर्ड्स दी चैप्टर, यहाँ पर हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सॉल्व करोगे, बट कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। किससे सॉल्व करोगे, सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला। दादा फॉर्मूला तो पढ़ाया ही नहीं, तो देखो चलो अभी पढ़ा लेता हूं फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या है, यहां पर लिख देते हैं हम लोग फॉर्मूला। जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस से 2.2 और 2.3 पढ़े हैं, तो x के हमेशा कितने वैल्यूज आए हैं, 2 वैल्यूज आए, बराबर। तो यहां पर भी 2 वैल्यूज आएंगे, करेक्ट, बट फॉर्मूला लगा कर आने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, देखो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस छतरी के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये लर्न करो फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस छतरी के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूले से हमें सारी चीजें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अभी काफी बच्चे ये फॉर्मूला देखकर डर जाते क्योंकि ये छतरी का कैसे सॉल्व करना है। तो इस छतरी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, मतलब पहले ही सॉल्व करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएंगी। तो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखते हैं। फॉर्मूला होपफुली तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, बराबर। अगेन यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है रे बच्चों, सो इट इज अ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ये है ना, बराबर। तो यहाँ पर कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है तनिष, तो यहाँ पर मिलेगा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना मिलेगा 6 और c का वैल्यू कितना मिलेगा 5। देखो लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को बोला था कि ये छतरी हम लोग पहले सॉल्व करते। देखो ये छतरी, तो छतरी के अंदर क्या लिखा है, b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर -4ac में पहले सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ हम लोग सॉल्व करेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस, तो मुझे बताओ b मतलब क्या है हमारा 6 का स्क्वायर, माइनस आएगा 4 मतलब 4 है, a मतलब क्या है हमारा 1 और c मतलब क्या है
6 का स्क्वायर कितना आता है, -5 4 जा कितना आता है, और 21 जा 20। तो हमें यहाँ पर आंसर कितना मिला, 16। आया समझ में? ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोग x के वैल्यूज लेकर सॉल्व करेंगे। Therefore x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, -b प्लस माइनस छतरी के अंदर क्या है, b² - 4ac अपॉन, ओके। सो यहां पर सॉल्व कैसे होगा इसके आगे, सो इसके आगे तुम लोग क्या लिखोगे, -b मतलब क्या है, -b का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, यहां पर वैल्यू कितना है b का, सो b का वैल्यू है माइनस आएगा, और b का वैल्यू कितना है 6 ना, प्लस माइनस छतरी के अंदर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख दूंगा मैं, 16। क्यों डायरेक्टली 16 आया रे, क्योंकि यहां पर क्या था, यहां पर क्या था बताओ, डायरेक्ट 16 क्यों लिखा, समझ में आया? ओके, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने b² - 4ac का वैल्यू लिखा ना, तो b² - 4ac मतलब यहां पर छतरी के अंदर क्या डाल दूंगा, 16। सो अपॉन के जगह पे आएगा अपॉन, और यहां पर आएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, बराबर। तो सॉल्व करो, इसके आगे क्या आएगा, -6 प्लस माइनस 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 अपॉन 2 1 जा। अभी इसे परिचिति हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं ना, एक बार मैं क्या लिख सकता हूं, -6 प्लस 4 अपॉन में आएगा क्या 2, और एक बार क्या लिख सकता हूं सम्यक, x इज इक्वल टू -6 - 4 अपॉन में क्या आएगा 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें कैसे आंसर मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस मतलब -2 अपॉन 2, और यहां पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा, प्लस -10 अपॉन, ठीक है। सो मुझे बताओ कट कट करने के बाद यहाँ पर क्या मिलता है, ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, ये 2 5 जा, मतलब कि हमें जो आंसर मिलेगा x का वो एक मिलेगा -1, और दूसरा x का वैल्यू क्या मिलेगा, समझ रहे हो कैसे करते हैं सॉल्व जनरल फॉर्म से, आया सबको समझ में? अगला सम करके देखे, चलो एक अगला सम ट्राई करके देखते हैं कैसे आता है। चलो उसके सामने वाला ही हम लोग सम करते हैं, पहले सेकंड वाला कर लेते हैं। ओके, चलो सेकंड सम क्या है देखो, सेकंड सम इज व्हाट, बोलो, x² - 3x - 2 -3x - 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट लिखा है सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये डायलॉग लिखते हैं ना, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ दिस। एक मिनट मुझे कॉपी पेस्ट करने दो। Just a minute. ओके, सो यहां पर लिख दिया कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मुझे यहां पर बताओ a का वैल्यू कितना आएगा, सो a का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, a का वैल्यू लिखूंगा मैं 1, b का वैल्यू क्या लिखूंगा -3 अड़े, c का वैल्यू कितना है -2। अभी यहाँ पर नाव डाल के क्या करना है सॉल्व, तो नाव डाल के यहाँ पर मुझे सॉल्व करना है कि b² - 4ac ना, b² - सो क्या है b का वैल्यू, होल ब्रैकेट का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, -3 का भी कितना आता है, ये माइनस दोनों क्या बन जाएंगे प्लस, 4 2 जा कितना आता है 8, 8 1 जा कितना आता है 8, सो 8 और 9
17। सो हो गया ना साइन चेंज, ये माइनस है ये माइनस है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा, तो प्लस बना। उसके बाद ये -3 है, इसका स्क्वायर है, -3 इंटू -3 क्या बनेगा, +9। ओके, तो बराबर लिखा है ना, यहाँ पर भी +9 और यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस, और आंसर कितना मिला, 17। अभी हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है अल्सो लिखने के बाद। अल्सो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा। अभी बताओ मुझे b के जगह पे क्या था वैल्यू, माइनस है, पर b का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, -3, तो प्लस माइनस छतरी के अंदर क्या आएगा, 17। गुड जॉब। यहाँ पर 2 के जगह पे क्या आएगा, 2, a के जगह पे कितना आएगा, 1, तो 2 1 2 ही, नीचे 2 ही लिख दिया मैंने। उसके बाद मुझे बताओ ये -3 क्या बनेगा, प्लस, ये प्लस -17, 17 किसका परफेक्ट है क्या, ये प्राइम नंबर है, तो बाहर ही नहीं आएगा छतरी के, तो उधर ही रहेगा बेचारा अटका हुआ, और इधर आ गया 2। अभी x जो है हमारा कैसे बनेगा, 3 + √17 अपॉन 2, और यहाँ पर मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आएगा, 3 - √17 अपॉन, फाइनल आंसर है। होप एवरीवन अंडरस्टूड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन दिखाओ, थर्ड और फिफ्थ दिखाऊंगा, फोर्थ और सिक्स तुम लोग को होमवर्क करना है। ओके, दिखाओ यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन इज 3m² + 2m - 7 = 0। क्या वापस से हम लोग को डायलॉग लिखना पड़ेगा ना, वो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन वाला, देखो लिख भी दिया। दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। काय चुकीचं लिहिलंय का, m² + 2m - 7 = 0। का आला पाहिजे, 1, ते स्क्वायर मेथड मध्ये आलं पाहिजे। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, स्क्वायर मेथड में ही क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन में भी 1 चाहिए था क्या, वहां पर नहीं चलता था, सिर्फ स्क्वायर मेथड में ही 1 आना चाहिए। पाय नाही, स्क्वायर मेथडच्या आधीचे प्रॅक्टिस सेट आहे, तो है 2.3, उसमें फैक्टराइजेशन और उसमें m² के जगह पे 1 नहीं आना चाहिए। अच्छे से सम देखो, वो तो समझ में आएगा। सिर्फ स्क्वायर मेथड है ना, वहां पर ही क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। अभी इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला ही क्या लिखा है, गलत लिखा है ना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, am² + bm + c = 0, बराबर। सो जस्ट टेल मी इसके आगे क्या होगा। a का वैल्यू कितना मिल रहा है रे, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है। अभी यहां पर मैं नाव लिखकर क्या निकालने वाला हूं, b² माइनस, सो b का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ac कितना है 3, और c कितना है -7। यहाँ पर आएगा 4 माइनस माइनस क्या बनेंगे, प्लस। 7 4 जा कितना आता है, 28, 3 जा कितना आता है, 84 कितना आता है, सो यहाँ पर लिख दिया 84, 84 और 4 88, बराबर। अभी यहाँ पर मुझे बताओ अल्सो लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्सो लिखने के बाद फॉर्मूला लिखेंगे x = -b प्लस माइनस छतरी के अंदर है b² - 4ac अपॉन, ठीक है।
अभी इसके बाद मुझे बताओ माइनस बी के जगह पे क्या आएगा प्रचिति? सो माइनस बी के जगह पे बी का वैल्यू 2 है ना, मतलब -2 आएगा, प्लस माइनस उसके बाद छतरी के अंदर क्या आएगा 88 अपॉन में क्या लिखूंगा 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू क्या होगा 3 बराबर। सो जस्ट टेल मी 88 को हमें बाहर निकालना है ना, तो यहाँ पर देखो रफ वर्क कर रहा हूं मैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे रफ वर्क करेंगे। जो 88 है उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 88 कौन से टेबल में आ रहा है 2 के टेबल में आएगा, तो 2 ने अगर 88 को डिवाइड किया तो आंसर कितना मिल रहा है 44, वापस 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 22, वापस 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 11, और लास्ट में किससे डिवाइड होगा 11 प्राइम नंबर है मतलब 11 से होगा बराबर। मतलब हम लोगों को छतरी के अंदर क्या क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, करेक्ट। तो मुझे बताओ अगर 2 की जोड़ी बाहर आती है, क्योंकि वैल्यू छतरी का 2 ही होता है, तो 2 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 11। सो 2 की जोड़ी बाहर आई है और 2 इंटू 11 कितना होता है, तो √18 के जगह पे 2 छतरी के अंदर ये लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना बराबर। छतरी के अंदर 88 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√22। कैसे निकाला, तो हम लोगों ने क्या किया इसका फैक्टराइजेशन किया है, जो बचपन में करते आ रहे 6th 7th 8th क्लास में। सो यहाँ पर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सो यहाँ पर -2 प्लस -2√22 अपॉन क्या आएगा 6। अभी यहाँ पर ध्यान देकर देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ब्रैकेट के बाहर निकाल सकता हूँ क्या 2 को, निकाल सकता हूँ। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ब्रैकेट के बाहर 2 निकाला, अगर ब्रैकेट के बाहर 2 आया मतलब अंदर क्या बचेगा 2 1 जा 2 और साइन बची -1 की, फिर उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पर 1 लिखो या मत लिखो चलेगा, सीधा क्या लिख सकते हो 22, 1√22 भी लिख सकते हो, लेकिन सीधा मैंने क्या लिख दिया √22 लिख दिया। अपॉन में क्या मिला हमें, यहां पर मुझे बताओ और क्या दिख रहा है तुम लोग को, ये आएगा 1 जा, ये आएगा, उसके बाद क्या करोगे तुम लोग, तो उसके बाद दादा यहाँ पर हमें दिख रहा है कि -1 प्लस -√22 अपॉन में क्या दिख रहा है 3। तो इसे लिखते समय क्या लिखूंगा x इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन, आ गया आंसर। आया समझ में कैसे सॉल्व किया है? ओके अगर किसी को यहां से डाउट है, किसी को समझ में नहीं आया, तो ये फैक्टराइजेशन किया है बराबर, और जितने भी फैक्टर्स आए हैं उनको छतरी के अंदर लिख दिया। लिखने के बाद 2 की जोड़ी बाहर आएगी, मतलब 1 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 इंटू 11, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो ये मिलता है। और उसके बाद अगर तुम्हें यहाँ पर डाउट है, तो यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो ब्रैकेट के बाहर क्या निकाला 2 बराबर। तो 2 बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा -1 प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ गया, इधर मैं 1 लिख सकता हूं ना, लेकिन नहीं लिखा हम लोगों ने, सीधा क्या लिख दिया 22, क्योंकि 1 की वैल्यू है क्या, नहीं है, -1 की वैल्यू होती है, हाँ होती है, इसीलिए -1 लिखा, बट यहाँ का 1 नहीं लिखा। उसके बाद 2 1 जा 2 किया और ये 2 3 जा 6 आया, और उसके बाद का प्रोसेस तो तुम लोग को सबको अच्छे से पता चली गया। ओके होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्टली, क्योंकि 4 और 6 तुम लोग को खुद से करने हैं, मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में वो वाला भी बता दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इट इज अ y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग अबव बाय, अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं मतलब 3 इंटू क्या आएगा, उसके बाद प्लस 3 इंटू क्या आएगा, उसके बाद इक्वल्स टू 3
इंटू, नीचे बोलो 3y² आएगा, 3 और 3 कट हो गया, मतलब क्या आएगा यहाँ पर सिर्फ y, यहाँ पर कितना आएगा, और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए y लिखूंगा 6 यहाँ पर आएगा। तो अभी वो डायलॉग लिखना है ना हम लोगों को। लिख दिया डायलॉग, बट डायलॉग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इरेज करेंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे हम लोग, मैं बोलूंगा a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर यज्ञेश 1, c का वैल्यू कितना है, ठीक है। इसके आगे कैसे सॉल्व होगा बताओ, तो इसके आगे यहाँ पर हम लोग नाव लिखते हैं, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ b² माइनस, ठीक है, b² माइनस 4ac लिखने के बाद b का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 6 4 जा कितना आता है 24, 24 3 जा कितना आता है 72, कितना आता है 72 और 1 कितना हुआ 73। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर्स निकलेगा क्या, पिछले बार 88 प्राइम नंबर था क्या, इसलिए उसका क्या निकला है फैक्टर 73। ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक ही टेबल में आता है, कौन से टेबल में आता है 73 के ही टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर निकालोगे ना तो जिंदगी में मिलेगा नहीं, समझा क्या, ये सिर्फ एक दो ही टेबल में आता है, फर्स्ट के टेबल में आता है और 73 के टेबल में आता है। ओके, सो इसके फैक्टर्स मत निकालो, अगर 56 आता तो फैक्टर निकालते तुम लोग, हाँ, क्योंकि 56 बहुत सारे टेबल में आते हैं, 73 आता है क्या किसी टेबल में, इट इज अ प्राइम नंबर। तो अभी यहाँ पर जब भी मैं सॉल्व करूंगा अल्सो डालकर, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, और नीचे क्या आएगा, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, b का वैल्यू है प्लस, और ये आएगा 73 अपॉन में कितना आएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 3 है, उसके बाद -1 प्लस माइनस 73 का फैक्टर्स निकलेगा नहीं। तो मुझे बताओ एक बार इसे कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस 73 अपॉन 6, और एक बार कैसे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 माइनस 73 अपॉन, हो गया खत्म। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी किया, क्वेश्चन नंबर 3, और डायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क, तुम लोग को क्या करना है खुद से सॉल्व करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। ओके, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो तुम लोग ले सकते हो।